कलयुग ने अवसर देखना प्रारंभ किया कि किस समय परीक्षित की बुद्धि को हम विकृत करें, ज़्यादा ही तेज बन रहा था। क्योंकि राजा कालस्य कारणम, राजा अगर चाह ले तो सतयुग में भी लोगों को पानी पिला दे कि काहे पूजा कर रहे हो, काहे हवन कर रहे हो, वेन के समान। और अगर राजा अपने शासन को सही से निभा जाए तो कलयुग में भी लोगों को पाप करने से रोक ले अपने दंड विधान से। तो राजा जिस प्रकार की प्रवृत्ति का होता है वैसे ही प्रजा भी बनने लग जाती है उसके शासन के प्रभाव में। राजा अगर स्वयं पापपूर्ण आचरण वाला होगा तो प्रजा भी उसी प्रकार की वृत्ति की बन जाती है। और अगर राजा धर्म के अनुसार चलने वाला, निर्भीक, बिल्कुल कठोर शासन वाला होगा तो प्रजा अगर बहकना भी चाहे तो दंड के ही भय से सही, लेकिन गलत काम से बच जाएगी। तो इसीलिए भीष्म पितामह ने महाभारत में कहा है, युधिष्ठिर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये सब समय के विभाजन तो हैं, लेकिन अगर राजा चाह ले तो सतयुग में भी कलयुग के समान पाप बढ़ा दे और कलयुग में भी सतयुग के समान धर्म के संरक्षण में लग जावे। तो राजा कृतयुग स्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम, चाहे राजा कालस्य कारणम, ये सब बातें हैं। तो महाराज युधिष्ठिर के शासन में जिस प्रकार से प्रजा में धर्म की व्याप्ति थी, धर्मराज के शासन में जो धर्म था वैसा ही शासन परीक्षित जी के समय भी था। इसलिए कलयुग को ज़्यादा परेशानी थी कि आ तो हम गए हैं लक्षण युधिष्ठिर जी वाला ही शासन दिखा रहा है, द्वापर युग अभी तक लगता है समाप्त ही नहीं हुआ और परीक्षित जी पिछले 30 साल से शासन किए जा रहे हैं और हमको अवसर नहीं मिल रहा है अपने विस्तार का। तो कलयुग ने कुछ कुचक्र किया राजा परीक्षित के साथ और उनकी बुद्धि में ऐसा प्रभाव जमाया कि परीक्षित जी से अपने जीवन में एक ही गलती हुई। हालांकि वो गलती उनकी मुक्ति में ही कारण बनी, लेकिन गलती तो हो गई। वो तो भगवान की कृपा थी जो परीक्षित जी शाप मिलने के बाद ही बच गए, मतलब मुक्त हो गए। तो सूत जी कहते हैं वही तो बात है। सौनक जी चमत्कार देखिए, संयोग जीवन में कैसा हो जाता है कि यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो नमातु रुदरमृतः अनुग्रहाद भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणः ब्रह्मकोपोत्थितात् यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः। जिस परीक्षित के गर्भावस्था में भी, परीक्षित जी जब गर्भ में थे उस समय ब्रह्मास्त्र से जो न मरे, भगवान ने बचा लिया, वो ब्राह्मण के शाप से मरे। और ब्राह्मण के शाप से मरे तो नरक नहीं गए, मोक्ष हो गया। कितनी विचित्र बात है कि जिसको गर्भ में ब्रह्मास्त्र न मार पाया उसको ब्राह्मण के शाप ने मारा, और ब्राह्मण के शाप से मरने पर, तक्षक के काटने पर अकाल मृत्यु से उनको नरक जाना चाहिए, सो मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो राजा परीक्षित का जन्म और उनकी मृत्यु दोनों असाधारण हुए। अपना एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं महाराज परीक्षित। और फिर भी शाप मिलने के बाद उनको मोह नहीं हुआ, उनका भक्ति भाव, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य इतना बढ़ गया कि राज्य छोड़कर वो गंगा जी के तट पर जाकर ऋषियों से परामर्श करने लगे, मार्गदर्शन लेने लगे कि मेरा उद्धार कैसे होगा।